हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो वो कैब की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, वो कैब ऑफ माय कॉपी की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने 79 तक कर लिया था, अब उसी के आगे हम लोग 80 से करेंगे। तो ध्यान से सुनना। प्रेसीव मतलब समझना, और नेग्लेक्ट मतलब ध्यान न देना। रेलिवेंट RELUCANT रेलुकेंट मतलब अनिच्छुक, और ईगर मतलब उत्सुकता से इच्छुक। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, और डिसएडवांटेज मतलब कोई विशेष अधिकार ना हो। वेन मतलब व्यर्थ जाना। मॉडेस्ट मतलब काम में आ जाना। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब खर्चीला, और इकोनॉमिकल मतलब पैसा को बचाने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? एक्यूमेंट, ACUMENT। एक्यूमेंट मतलब कुशाग्रता, और इसी का अपोजिट है स्टुपिडिटी। क्या? स्टुपिडिटी। अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, इसका है इम्प्रूडेंट। ठीक है, उसके बाद है विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमान ही, और इम्बेसिलिटी मतलब कम बुद्धिमान। कंफ्यूज्ड मतलब स्पष्ट होना। कंफ्यूज्ड मतलब स्पष्ट न होना, और ल्यूकेड मतलब स्पष्ट होना। ठीक है, अब चलते हम लोग इसी के आगे प्रोपेटिवेस पर। किस पर? प्रोपेटिवेस पर। तो भाई ध्यान से सुनना, प्रोपेटिवेस पर क्या होगा कि इसका मतलब होता है अनुकूल। तो क्या होता है प्रोपेटिवेस मतलब? अनुकूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट में, इसका एंटोनिम है इनॉस्पियस। INAUSPICIOUS। इनॉस्पियस मतलब भी अनुकूल। उसके बाद है इनिग्मेटिक। क्या? इनिग्मेटिक, ENIGMATIC। इनिग्मेटिक मतलब रहस्यपूर्ण, और कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब कि खुला हुआ, और डिस्ट्रस्टफुल, DISTRUSTFUL। डिस्ट्रस्टफुल मतलब संदिग्ध, और इंगीनियस मतलब कि भी संदिग्ध। ठीक है, उसके बाद है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब सीमाएं। कोर्स मतलब कोना। उसके बाद है हॉटी। हॉटी मतलब घमंडी, HAUGHTY। हॉटी मतलब घमंडी, और हम्बल मतलब बहुत शांत, मतलब सीधा साधा। आगे चलते हैं हम लोग इसी के। तो भाई अगला है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, और इनएक्टिव मतलब परिश्रमी नहीं होना। एडमायर, ADMIRE। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और रेडिक्यूल मतलब कि बेइज्जती करना। कैल्यूअस, कैल्यूअस मतलब निर्दयी, सेंसिटिव इसका अपोजिट। लैंग्विड, LANGUID। लैंग्विड मतलब सुस्त, और एनर्जेटिक मतलब एनर्जी भरा हुआ। इमिग्रेशन मतलब प्रवासी, और IMMI इमिग्रेशन मतलब अप्रवासी। ठीक है, मतलब वो यहाँ के ही है। ई होगा तो प्रवासी, और आई हो जाएगा तो अप्रवासी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99, जो कि है प्रेसिडेंस। PRECEDENCE, प्रेसिडेंस। भाई अब हम लोग आगे देखते हैं इसी के। क्या हम लोग जहाँ तक पढ़ा प्रेसिडेंस, अब हम लोग देखेंगे PRE। इसकी स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है हमारी PRECEDENCE। प्रेसिडेंस मतलब पूर्वता, और इसका एंटोनिम है DISRUPTIONS। ठीक है, डिसरप्शन। उसके बाद है डिनाउंस्ड। क्या है? डिनाउंस्ड, DENOUNCED। डिनाउंस्ड, डिनाउंस्ड मतलब निंदा करना, और इसका अपोजिट है डिफेंड। क्या है? डिफेंड, DEFENDED, डिफेंडेड। उसके बाद है एबाइड, ABIDE। एबाइड, एबाइड मतलब स्वीकार करना। रिजेक्ट मतलब स्वीकार ना करना। प्रेमिबल, प्रेमिबल मतलब PRIMEVAL, प्रेमिबल। प्रेमिबल मतलब आदिम, और रिसेंट मतलब कि अभी अभी। अगला उसके बाद इनफाइनाइट मतलब अनंत, और इवेंसेंट मतलब कि काउंटेबल। और उसी का आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा ग्रेसियस। क्या है? ग्रेसियस। तो भाई ग्रेसियस का मतलब होता है दयालु, GRACIOUS। ग्रेसियस मतलब दयालु। रूड मतलब कि जड़, और विजडम मतलब बुद्धिमान, और इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी मतलब कम बुद्धिमान। टर्स, TERS। टर्स में संक्षिप्त, और पोलाइट मतलब बहुत विशाल। और वोफुल, वोफुल मतलब दुखी, WOEFUL मतलब दुखी।
और चीयरफुल मतलब खुशी, ठीक है। और चलते हम लोग अब इसके आगे है एमुलेट, EMULATE, एमुलेट। एमुलेट मतलब कि एमुलेट मतलब, तो अगला था हमारा इमुलेट। इमुलेट मतलब अनुकरण करना है, नकल करना, और नेग्लेक्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम। रेज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, कीज मतलब फिर से बंद करना, डल मतलब धुंधला, ब्राइट मतलब चमकीला, साफ सुथरा, स्पोरियस SPOURIUS, स्पोरियस मतलब नकली या अवैध या जाली, और जेन्युइन मतलब भी वही उसका अपोजिट। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब प्रतिकूल, जिसको इसका अगर अपोजिट बोलोगे तो फेवरेबल, ठीक है। और स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी, स्कैंटी मतलब कि अपर्याप्त। क्या है? अपर्याप्त। इन लोग को भी हम देख लेते हैं। तो अपर्याप्त क्या होगा भैया? अपर्याप्त। स्कैंटी मतलब अपर्याप्त, इसका अपोजिट है एबंडेंट। क्या हो जाएगा? एबंडेंट। और उस पर है एस्पेरिटी, एस्पेरिटी मतलब कठोरता या चिड़चिड़ापन, इसका अपोजिट है सिविलिटी। क्या है भैया? सिविलिटी। उसके बाद है डिप्लीट, डिप्लीट मतलब खाली करना या कम करना, इसका अपोजिट है रिस्टोर। क्या हो जाएगा भैया? रिस्टोर। उसके बाद है कॉन्साइज, कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त या लेंदी, इसका अपोजिट क्या है? लेंदी। मतलब कॉन्साइज को, कॉन्सिस्ट का मतलब संक्षिप्त और लेंदी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसी के। तो अगला है हमारा जेडेड। क्या है? जेडेड, JADED, जेडेड। तो जेडेड मतलब क्या होता है? थका हुआ। तो भाई अगला है हमारा जैसा कि जेडेड, जेडेड मतलब थका हुआ, तो रिफ्रेश्ड हो जाएगा इसका एंटोनिम। उसके बाद है मैलिस, MALICE, मैलिस मतलब द्वेष, या इसे बोल सकते हो आप सिंपथी। क्या बोल सकते हो? सिंपथी। उसके बाद है प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा, जिसे बोलते हैं कॉन्डेम। क्या बोलते हैं? कॉन्डेम। और डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, इसका अपोजिट है हार्मलेस। और ड्वार्फ मतलब बौना, जिसका अपोजिट है जायंट। क्या है? जायंट। चलो हम लोग देखते हैं आगे इसी के। उसके बाद है सकम्बेड, SUCCMBED, सकम्बेड मतलब घुटने टेक देना या कमजोर पड़ना, इसका अपोजिट ओवरकम, ठीक है। लिबरल, लिबरल मतलब उदार, और कंजर्वेटिव मतलब कि उदार ना हो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। उसके बाद अगर अपोजिट कहें तो स्टॉप हिस्ट्रिकेटेड। क्या हो जाएगा? स्टॉप हिस्ट्रिकेटेड, ठीक है। अब भाई आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। और 125 मतलब बेस्टो, BESTOW, बेस्टो। बेस्टो मतलब होता है किसी को कुछ देना, और डिनाई मतलब किसी को कुछ ना देना। आगे है इम्पेटस, IMPETUOUS, इम्पेटस। इम्पेटस मतलब जल्दबाज। और सेंसिबल मतलब आराम से, मतलब बुद्धिमान। और स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब नकली। जेन्युइन मतलब ओरिजिनल। SAVAGE, सैवेज, सैवेज मतलब हिंसक। और सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। क्या हो जाएगा? सभ्य। तो मतलब सैवेज का अपोजिट सिविलाइज्ड, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना, वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है असहमति या विरोध, और इसका अपोजिट है कन्वेंशन। तो वेरिएंस का अपोजिट है कन्वेंशन। अगला है पिकेंट, PECHANT, पिकेंट मतलब लगन, और पिकेंट का अपोजिट है हेट्रेड। क्या है? हेट्रेड। उसके बाद है इंटीमेट, इंटीमेट मतलब दोस्ताना स्वभाव, और इसका अपोजिट है अनफ्रेंडली। क्या है? अनफ्रेंडली, ठीक है। अब इसी के आगे है स्यूडो, स्यूडो मतलब मिथ्या। जेन्युइन अपोजिट है परसिस्ट मतलब दृढ़ रहना। डिसकंटिन्यूस मतलब लगातार दृढ़ ना रहना। एसिडुअस, ASSIDUOUS, एसिडुअस मतलब परिश्रमी। आइडल मतलब कि परिश्रमी नहीं हो। एब, EBB, एब मतलब उदार या भाटा। और फ्लो मतलब बहना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग स्केप्टिक या स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब संदेहवादी या शक्की, संदेहवादी या शक्की। और इसका अपोजिट है बिलीवर मतलब भरोसा करने वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे फ्लमॉक्सेड। क्या? फ्लमॉक्सेड स्पेलिंग क्या है? तो भाई आपकी इसकी स्पेलिंग क्या है फ्लमॉक्सेड की? घबरा जाना मतलब। फ्लमॉक्सेड स्पेलिंग FLUMMOXED, फ्लमॉक्सेड मतलब घबरा जाना। और इसकी मीनिंग है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल आराम से। अगला है एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब मौजूद। और एक्सटिंक्ट मतलब कि मौजूद नहीं है। और कैंडिड, कैंडिड मतलब निष्कपट या डेसिटिफुल। क्या? डेसिटिफुल।
ठीक है, DECEITFUL। और देखते हैं हम लोग इसी का आगे, वल्गर। वल्गर मीन्स अशिष्ट, और वल्गर की स्पेलिंग क्या है? तो भाई वल्गर मीन्स अशिष्ट, VULGAR, और इसका अपोजिट है रिफाइंड, REFINED। उसके बाद है क्लैमर। क्लैमर की स्पेलिंग है CLAMOUR। क्लैमर मतलब कोलाहल, क्लैमर मतलब कोलाहल। इस पे अपोजिट इसका क्वाइट, QUIET, QUIET। क्लैमर मतलब कोलाहल और क्लैमर का अपोजिट क्वाइट। उसके बाद है एस्केरेटन। एस्केरेटन, ASCERTAIN। एस्केरेटन मतलब पता लगाना, ठीक है। इसका अपोजिट है डिसअप्रूव, डिसअप्रूव। उसके बाद है सफिस, SUFFICE। सफिस मतलब संतुष्ट। इसका अपोजिट है डिससेटिस्फाई, तो असंतुष्ट। उसके बाद चलते हम लोग देखें रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट स्पेलिंग RECONDITE। तो भाई रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट मतलब छुपा हुआ। स्पेलिंग तो जान लिया, RECONDITE। इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रीफ। क्या हो जाएगा? ब्रीफ। उसके बाद है प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब दिखावा, और रियलिटी मतलब सही में। और प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस मतलब समय से पहले, PRECOCIOUS। प्रिकॉशियस मतलब समय से पहले। और प्रिकॉशियस का अपोजिट है बैकवर्ड। क्या है भैया? बैकवर्ड। उसके बाद है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब बेशरम। क्या है भैया? बेशरम। इसका अपोजिट क्या है इम्प्यूडेंट का? पोलाइट, POLITE। इम्प्यूडेंट का अपोजिट क्या है? पोलाइट। आगे चले हम लोग, चलो देखते हैं अब इसी के आगे। इम्प्यूडेंट मतलब बेशर्म, इसका अपोजिट है पोलाइट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग जुडिशियस, JUDICIOUS। जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण, और जुडिशियस का अपोजिट क्या है? फुलिश। उसके बाद है कॉमेली, COMELY। कॉमेली मतलब सुंदर, इसका अपोजिट क्या है? ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का स्पेलिंग GROTESQUE। उसके बाद है आपका रेनफोर्स। री मतलब सुदृढ़ बनाना, REINFORCE। तो रीइंफोर्स का मतलब सुदृढ़ बनाना, और इसका अपोजिट है वीकेन। क्या है? वीकेन। उसके बाद है डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल, DISPENSABLE। डिस्पेंसेबल मतलब अनावश्यक, और डिस्पेंसेबल का अपोजिट क्या है? इसेंशियल, ESSENTIAL। अब आगे देखते हैं हम लोग एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट की स्पेलिंग EXONERE। तो मतलब EXERONATE। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब, एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना, या कॉन्विक्ट, CONVICT, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सैक्रेड, SACRED। सैक्रेड मतलब पवित्र, और प्रोफेन, प्रोफेन मतलब अपवित्र। उसके बाद है ट्रैक्वियस। ट्रैक्वियस मतलब कि विश्वासघाती, TREACHEROUS। तो ट्रैक्वियस मतलब विश्वासघाती। ये ट्रैक्वियस का अपोजिट है फेथफुल। क्या भैया? फेथफुल, FAITHFUL। उसके बाद है स्कैर्स। क्या? स्कैर्स, तो SCARCE। स्कैर्स मतलब कमी, और स्कैर्स का अपोजिट है अबडेंट, ABUDANT, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है इलेक्ट। इलेक्ट मतलब गैर कानूनी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इथिकल। इथिकल मतलब कानून पूर्वक। तो देखते हैं इलेक्ट, ILL। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट, ILLICT। इलेक्ट, इलेक्ट मतलब गैर कानूनी, और इसका अपोजिट हो जाएगा इथिकल। क्या हो जाएगा? इथिकल। तो इलेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? इथिकल। उसके बाद है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मतलब गंभीरता, तो इक्वेनिमिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एश्योरेंस। क्या हो जाएगा? एश्योरेंस। उसके बाद है रिडंडेंट। क्या है? रिडंडेंट, REDUNDANT। रिडंडेंट मतलब इसेंशियल, तो रिडंडेंट का मतलब अनावश्यक, इसेंशियल का मतलब आवश्यक। अगला है हमारा रीसाइलेंस, RESILIENCE। तो रीसाइलेंस मतलब लचीलापन, और रीसाइलेंस का अपोजिट है रिगिडिटी। क्या है? रिजिडिटी, RIGIDITY। अब देखते हैं हम लोग इसी के जस्ट अगला वाला। तो भाई अगला है डिमिनिश, DIMINISS। डिमिनिश मतलब कम करना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। जेडेड, JADED, JADED। जेडेड, जेडेड मतलब थका हुआ, रिफ्रेश मतलब ताजा।
मेलाइस, MALICE, मेलाइस मतलब द्वेष, और सिंपथी मतलब कि सहानुभूति, सिंपथी मतलब सहानुभूति। अब हम लोग चलते हैं इसी का आगे जस्ट। तो भाई अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 163, 162 मेलाइस, द्वेष, सिंपथी तक हो गया। अगला है प्रेज, PRAISE, प्रेज मतलब प्रशंसा, कॉन्डेम मतलब प्रशंसा न करना, मतलब उसकी बुराई करना, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, हार्मलेस, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, कॉन्साइडेट, रेज मतलब तोड़ना, बिल्ड, और रफ मतलब खुरदुरा, स्मूथ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा टेंसियस, TENACIOUS, टेंसियस मतलब आसानी से हार न मानने वाला, और यील्डिंग इसका अपोजिट हो जाएगा। और कॉमरेडेरिक, CAMARADERIE, कॉमरेडेरियाई मतलब भाईचारा या मेल मिलाप, डिसलाइक मतलब पसंद ना करना। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलाय, रिलाय मतलब भरोसा करना, और डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा ना करना। ओके, तो भाई अगला है एप्पल, APPAL, एप्पल, एप्पल मतलब कि किसी को भयभीत कर देना, और एप्पल का अपोजिट है एस्योर, ASSURE। तो एप्पल मतलब किसी को भयभीत कर देना, और ASSURE, एस्योर मतलब किसी को भयभीत न करना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रे, प्रे मतलब शिकार, PREY, और प्रे का अपोजिट हो जाएगा प्रेडिएटर। क्या हो जाएगा? प्रेडेटर। अगला है हमारा ऑप्शनल, OPTIONAL, ऑप्शनल मतलब कि वैकल्पिक, ऑप्शनल का अपोजिट है कंपल्सरी। उसके बाद है लिंगर, LINGER, लिंगर मतलब दीर्घ काल तक रहना, और लीव मतलब कि छोड़ना। ठीक है, आगे चलते हम लोग इसी के। क्लेंच, CLENCH, तो भाई क्लेंच का मतलब बंदिश या जकड़ या भोंचना, मतलब रिलैक्स। ठीक है, अगला है रैनसैक, RANSACK, रैनसैक मतलब तोड़ना या लूटना, इसका अपोजिट है प्रोटेक्ट। क्या है? प्रोटेक्ट। उसके बाद है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अज्ञात, और ऑब्सक्योर का अपोजिट है एपरेंट। क्या है? एपरेंट। आगे देखें हम लोग अब। चलो, तो ऑब्सक्योर की स्पेलिंग पता है, मीनिंग क्या है? अज्ञात। अगला है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट। क्या है? एक्सोनरेट। तो भाई अगला है हमारा एक्सोनरेट। क्या है? एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट मतलब आधिकारिक रूप से दोष मुक्त करना। क्या है? आधिकारिक रूप से दोष मुक्त करना। तो एक्सोनरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंगेज, ENGAGE। क्या है? ENGAGE, एक्सोनरेट का अपोजिट है इंगेज। अगला है रिले, रिले मतलब भेजना, रिले का अपोजिट है होल्ड, HOLD। उसके बाद है शोबर, SHOBER, शोबर मतलब सादगीपूर्ण या शांत या परहेजगार, और शोबर का अपोजिट है ड्रंक, शोबर का अपोजिट है ड्रंक। उसके बाद है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, और ऑथेंटिक का अपोजिट क्या है? इनक्रेडिबल। क्या भैया? इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। देखते हैं हम लोग अल्टरकेशन, ALTERCATION। ठीक है, तो अल्टरकेशन मतलब तकरार, जिसका अपोजिट है एग्रीमेंट। क्या है भैया? एग्रीमेंट। उसके बाद है स्पेसियस, SPACIOUS, स्पेसियस मतलब विशाल, शानदार, लंबा चौड़ा, और क्रैम्प्ड मतलब बहुत छोटा। उसके बाद है टॉट, TAUT, टॉट मतलब तना हुआ, और स्लैक मतलब कि झूला झाला, और कॉन्ट्रिस्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कसना या जकड़ना, स्ट्रेच मतलब फैलाना। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे इसी के। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब भूखा। तो भाई अगला है फैमिस्ट, FAMISHED, फैमिस्ट, फैमिस्ट मतलब भूखा, और इसका अपोजिट है सटिएटेड, SATIATED, सटिएटेड। ठीक है, उसके बाद है फीबल। क्या है? फीबल, फीबल का मीनिंग है कमजोर, और इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद है ब्रिटल, ब्रिटल मतलब नाजुक, और ब्रिटल का अपोजिट हो जाएगा ड्यूरेबल। उसके बाद है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब होता है जो कि आपका सेकंड वाला चीज है, प्राइमरी का अपोजिट सेकेंडरी। अगला है एडमिरेबल, एडमिरेबल, ADMIRABLE। तो भाई एडमिरेबल, एडमिरेबल की स्पेलिंग पता ही चल गई, ADMIRABLE। तो एडमिरेबल का मतलब प्रशंसनीय। क्या होगा? प्रशंसनीय। और एडमिरेबल का अपोजिट अनवर्दी। क्या हो जाएगा? अनवर्दी, UNWORTHY।
उसके बाद है ऑब्ड्यूरेट। क्या है? ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE। ऑब्ड्यूरेट मतलब हठी या जिद्दी। और ऑब्ड्यूरेट का अपोजिट एमिनेबल। क्या है भैया? एमिनेबल। आगे चलते हैं। प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना। और प्रोक्लेम का अपोजिट हो जाएगा कॉन्सील। क्या हो जाएगा? कॉन्सील। आगे देखें हम लोग, अब जस्ट इसी के आगे अब हम लोग देखेंगे अपना इंडस्ट्रियस। क्या है? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। स्पेलिंग क्या है? आई, तो देखो ध्यान से, तो अगला है मतलब INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। और इंडस्ट्रियस का अपोजिट हो जाएगा इन हॉलैंड। क्या हो जाएगा? इन हॉलैंड, INHOLENT। ठीक है। तो इसके बाद 194 एस्टाउंड। एस्टाउंड ASTOUND। एस्टाउंड मतलब भौचक्का या आश्चर्यचकित कर देना। उसके बाद है क्लैरिफाई, CLARIFY। मतलब कि आश्चर्यचकित नहीं, मतलब सिंपल से। ठीक है। अगला है फ्रेंजाई, FRENZY। फ्रेंजाई। फ्रेंजाई मतलब सनक। सनक या पागलपन। और इसका अपोजिट है काम। फ्रेंजाई का अपोजिट क्या है? काम, CALM। काम मतलब शांत। उसके बाद है रिमोर्स, REMORSE। रिमोर्स। रिमोर्स मतलब अफसोस। और रिमोर्स का अपोजिट हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION। सेटिस्फैक्शन। उसके बाद है थॉट, THWART। थॉट। थॉट मतलब विफल करना। और थॉट का अपोजिट है अलाउ, ALLOW। अलाउ। थॉट का अपोजिट क्या है? अलाउ। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब देशी। और एलियन मतलब विदेशी। और इम्बार्क, EMBARK। इम्बार्क मतलब शुरुआत करना। और फिनिश मतलब ख़त्म करना। तो हम लोगों का 200 का ऑडियो लाइब्रेरी कंप्लीट, 200 हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगली ऑडियो लाइब्रेरी में इसी के जस्ट आगे क्वेश्चन को करेंगे, जो कि कॉपी नंबर 2 वो कैब में से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।